भाइयों और बहनों, कांग्रेस के दशकों के कुशासन की सबसे बड़ी वजह रही है कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने असम को हमेशा वोट के चस्पे से ही देखा। कांग्रेस ने हर वो काम किया जिससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिले और हर वो काम रोका जिससे असम का विकास हो। कांग्रेस के समय केंद्र सरकार की योजनाओं को असम तक पहुंचने में भी बरसों लग जाते थे, लेकिन साथियों, बीजेपी ने असम के विकास को, नॉर्थ ईस्ट के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। बीते 11 वर्षों में देखिए, जब भी कोई नई शुरुआत देश में हुई तो तुरंत उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को भी मिला, कोई भी विलंब के बिना मिला। देश में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हुई तो असम और नॉर्थ ईस्ट भी इससे शुरुआत में ही कनेक्ट हो गया। अभी कुछ समय पहले देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन असम से ही शुरू हुई है। जब देश ने तय किया कि अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से काम करना है और असम इस सेक्टर में भी ग्रोथ इंजन बन रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब असम की चाय की तरह ही, असम की चाय की तरह ही असम में बनी चिप्स की भी पूरी दुनिया में चर्चा होगी। चाय से लेकर के चिप्स तक असम की विकास यात्रा दिखाई देती है। साथियों, असम का ये प्यार मैं कैसे भूल सकता हूं। लेकिन मैं असम को वादा करता हूं, आपने मुझे जो प्यार दिया है ना, मैं उसे ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। साथियों, मैं आपको डिजिटल कनेक्टिविटी का भी उदाहरण दूंगा। आप देखिए, कांग्रेस के समय में 3G और 4G टेक्नोलॉजी आई, ये 2G के घोटाले भी आए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक, असम तक उसे तेजी से पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने मेहनत ही नहीं की। और जब भाजपा सरकार में 5G टेक्नोलॉजी आई तो हमने क्या किया? हमने इस टेक्नोलॉजी को पूरे असम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए काम किया।
इस सैचुरेशन अप्रोच के कारण आज गुवाहाटी के युवाओं को हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ मिल रहा है। और जब असम में एनआईसी डेटा सेंटर की भी शुरुआत हुई है, ये डेटा सेंटर यहां के नौजवानों को बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। साथियों, एक और उदाहरण स्वास्थ्य सेवाओं का भी है। कांग्रेस ने दशकों तक एम्स के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया। जब अटल जी की सरकार बनी तो एम्स की संख्या बढ़ाई गई। इसके बावजूद हालत ये थी कि 2014 में देश में सिर्फ 6 एम्स थी। आपने 2014 में मोदी को देश की सेवा का अवसर दिया और आज देश में एम्स की संख्या बढ़कर 20 से ज्यादा हो चुकी है। बीजेपी सरकार ने एम्स गुवाहाटी का भी निर्माण किया है। इसके अलावा असम में कई मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल भी खोले गए हैं और कल ही हमने पीएम राहत स्कीम को भी मंजूरी दी है। देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल होता है तो केंद्र की सरकार की ओर से उसका 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। एक्सीडेंट के बाद तुरंत मदद मिलने से जान बच जाती है। साथियों, यहां आए भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में मेरे युवा बेटे बेटियां की है। आप याद रखिए, देश में जब मैनेजमेंट और उच्च शिक्षा की बात होती थी तो असम और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के पास सिर्फ पलायन का ही विकल्प होता था। लेकिन आज देखिए, आईआईएम पालसबारी का नया कैंपस शुरू हो चुका है। आईआईटी गुवाहाटी का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके अलावा असम में आईआरआई इसकी भी स्थापना की गई है। ये संस्थान असम में नई टेक्नोलॉजी लीडर्स को तैयार करेंगे। साथियों, आज केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार देश के छोटे छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछा रही है। आज ही मुझे गुवाहाटी में 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। इस वर्ष के बजट में भी पूर्वोदय स्कीम के तहत 4000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई है। इससे आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में असम को भी इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली है।